जय जय राम। साधु नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बाह पकड़ो गुरुदेव, श्री चरणों में लीजिए नाम। बाह पकड़ो परम गुरुदेव, श्री चरणों में लीजिए नाम। क्षमा वत्सल मेरे गुरुदेव, क्षमा करो हे जगन्नाथ हरि राम, क्षमा करो गुरुदेव, जगन्नाथ मेरे राम, क्षमा करो गुरुदेव, जगन्नाथ श्री राम। क्षमा करो गुरुदेव जी, क्षमा करो गुरुदेव जी, क्षमा करो गुरुदेव जी, क्षमा करो गुरुदेव जी, क्षमा करो गुरुदेव जी। अंतःकरण से निकले पुकार, अंतःकरण से निकले पुकार, क्षमा करो गुरुदेव जी, क्षमा करो गुरुदेव जी, क्षमा करो गुरुदेव जी, क्षमा करो गुरुदेव जी। चित्त की शुद्धि बख्शो जी, चित्त की शुद्धि बख्शो जी, चित्त की शुद्धि बख्शो जी, चित्त की शुद्धि बख्शो जी। मेहनत आप करवाओ जी, प्रायश्चित आप करवाओ जी, मेहनत आप करवाओ जी, प्रायश्चित आप करवाओ जी। जगन्नाथ हरि राम जी, जगन्नाथ श्री राम जी, जगन्नाथ मेरे राम जी, जगन्नाथ मेरे राम जी। श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 480। यज्ञ पहला प्रसंग। कोई युग था कि जब जगत में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। धर्म नेता लोगों को निमंत्रण भेज दिया करते थे कि अमावस को, पूर्णमासी को तथा अन्य सुपर्व के दिन अमुक स्थान पर सभी सज्जन आए, वहां एक यज्ञ होगा। स्थान और दिन की महिमा को दृष्टि में रखकर सहस्त्रों जन दल बनाकर भजन गाते हुए वहां आते और यज्ञ में सम्मिलित होते थे। यज्ञ का स्थान एक बड़ा भारी मंडप हुआ करता था। उसके एक कोने में वेदी बनाई जाती थी। उस समय वेदी उसी सभा स्थान को कहा करते जहां विद्वान लोग बैठकर ताल सुर से वेद को गाया करते थे। यहीं पे रुकेंगे। ताल सुर से वेद को गाया करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ताल सुर।
बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ताल सुर, राइट। और सुर इम्पोर्टेंट है। अगर बेसुर है तो बस आनंद ले, जबरदस्ती घुसने की क्या बात है। सिंपल बात है, जबरदस्ती घुसने की क्या बात है। जब ना ताल है ना सुर है, जबरदस्ती क्यों घुसना। क्यों नहीं स्टेप बैक कर सकते, इतना हार्ड क्यों है स्टेप बैक करना। आगे आगे होकर बेसुरा गाना, सारे सब में अपना स्वयं को भी नहीं पता लग रहा होता, बेसुरा गा रहे हैं, बेताला गा रहे हैं। और तो दूसरों को, और वो भी सत्संगों में वेद सुर ऐसे होते थे, सुर ताल में होते हैं यज्ञ, राइट। ये नहीं कि आगे आगे होकर बिना सुर के बिना ताल के हम गाते जाएं जस्ट बिकॉज डैश 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 डैश। सो बहुत सुंदर आज पोस्ट किया, और ये पोस्ट बहुत सुंदर इसलिए है क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ सबसे ज्यादा सुंदर है कि हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हमें प्रायश्चित करना है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें रियलाइज ही नहीं होता हमसे गड़बड़ हुई है। हम जस्टिफाई ही करते रहते हैं, हमें रियलाइज ही नहीं होता। ये सबसे ज्यादा गड़बड़ की बात है, गड़बड़ की बात है कि हमसे गड़बड़ हुई है। आपको पता है कि जब डायर ने हत्याकांड जो किया और उसके बॉस ने, जो बॉस था वो डिवायर था, जो जिसने हत्याकांड किया वो डायर था, और जिसने उसे ऑर्डर स्पेशल डायर को बुलाया गया था वहां पे, वो उनका बॉस। इन दोनों को अपनी करनी पर पश्चाताप भी नहीं हुआ। वे अपने मन में सदा ही जस्टिफाई करते रहते। नींद आनी बंद हो गई थी रात को, लेकिन they could never accept, both of them, Devaya and Daya, both of them could not accept कि उन्होंने जो काम किया है, जो हत्याकांड किया, वो टोटली इनह्यूमन था। वे मरे बिना पश्चाताप किए। डवायर तो बिल्कुल भी, जिसने डायर को बुलाया स्पेशल ये कांड करने के लिए, उन्हें उसके अंदर प्रायश्चित ही नहीं जागा कि हमसे गड़बड़ हुई है। सो ये चीज सबसे डेंजरस होती है, राइट। हम अपने आप से कहते रहते हैं बार बार, हमने कुछ नहीं गलत किया, हमने कुछ नहीं गलत किया। हम जस्टिफाई करते हैं, ये है क्लॉज लाते हैं, नहीं सारे ट्रस्ट के मेंबर, कोई मुझे नहीं हटाना चाहता, सारे ट्रस्ट के मेंबर कहते हैं मैं ठीक हूं। नो, राइट। तो इसलिए महाराज ने बहुत इतना लंबा, अच्छा, बहुत सुंदर है, और लिखवाते गए, और कि अपने आप त्याग पत्र दे देना चाहिए। इट्स हाई टाइम। लेकिन सत्संग बंद करना नहीं चाहिए, पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। लोग कहेंगे चापलूस, नहीं जी बैठिए, अरे नहीं जी, ये क्या मतलब है, अरे नहीं जी, अरे छोड़िए, आप 40 साल से 50 साल से आप लगे हुए सेवा में, तो क्या हुआ, सब होता है, कोई बात नहीं, आप चलिए, हमें आप सबकी बहुत जरूरत है, राइट। लेकिन त्याग पत्र देना ही शोभा रहता है, शोभा से जाते हैं, राइट। और त्याग पत्र देके, लेकिन सत्संग आना, सत्संग में एक जापक, एक शिष्य बन के रहना, ताकि बाकी साधकों को के लिए एक इंस्पिरेशन बन सके, राइट। एक इंस्पिरेशन बन सके कि देखिए कितने वर्ष तक इन्होंने पदवी संभाली, आज देखिए कितने साधारण साधक की तरह आते हैं,
बात तो तब बने। पर ये करना भी बहुत बहुत हिम्मत वालों का काम है, राइट। बहुत हिम्मत वालों का काम, हर कोई तो कर ही नहीं सकता, राइट। हर कोई तो कर ही नहीं सकता ये बात। सो इसलिए करना चाहिए और प्रायश्चित तो करना ही चाहिए। पद छोड़कर, पद के साथ तो गड़बड़ हो जाएगी। पद छोड़कर बड़े अच्छे से साफ सुथरे ढंग से, हमें तो कोई चाहता ही नहीं है, अब हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारी कोई ये नहीं है, ये सब डायलॉग की सेल्फी बना लीजिए, वो बेशक आप भेज दीजिए सबको, वो अलग बात है। लेकिन शांत, बड़े डिग्निफाइड वे से बाय बाय करनी चाहिए, आ जाना चाहिए, है ये बात। सो इसलिए राम नाम जो असली लक्ष्य है, अपना शेष जीवन जितना भी रह गया है उसमें बिताना चाहिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। सो ये आया था और हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, राइट। हमारा श्री राम शरणम बहुत ही उच्च कोटि के सिद्धांतों पर है, शिक्षाएं हैं इसकी, और या ऐसे कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सफाई होगी। पर सेवा तो होती रहेगी, क्यों? क्योंकि अब आप जाप करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, rather than पदवियां संभालेंगे, राइट। या बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और या बाकियों को करने दें काम, अगर उनसे गड़बड़ होती है ठीक है, वो भी जाएं, राइट, वो भी जाएं कि नहीं अब मैं नहीं ये करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं 1 साल बाद करूंगा, मुझे प्रायश्चित करना है, मैं 1 साल बाद आऊंगा, ऐसे कर सकते हैं। मैं 1 साल बाद करूंगा, मैं 1 साल बाद करूंगी, लेट मी टेक अ सबैटिकल, राइट, लेट मी टेक अ सबैटिकल, एक मैं गैप ईयर लेता हूँ सेवा से, हाँ, दूसरी तरह की सेवा करूंगा, पदवी वाली नहीं, 1 वर्ष बाद आऊंगा और फिर संभालूंगा। ऐसे करिए, कर सके तो, राइट, बहुत अच्छा रहेगा। सो आज प्रश्न आया कि बहुत सुंदर प्रश्न था, बच्चे का ही है चल रहा, जिनके गुरु हैं और जिनके नहीं हैं, तो क्या उन्हें प्रभु का पता चलता है? जिनके नहीं है, जिनके गुरु नहीं है और जिनके गुरु हैं, क्या उन्हें फिर प्रभु का पता चलता है? बेटा जी, जिनके गुरु होते भी हैं, कई बार उन्हें भी प्रभु का नहीं पता चलता। जिनके गुरु होते भी हैं उनको भी नहीं पता चलता। लेकिन हाँ, ये बहुत सुंदर बात कही कि जिनके गुरु नहीं होते, क्या उन्हें प्रभु का नहीं पता चलता? जो गुरु धारण नहीं करते। लेकिन देखिए, जो सारी यूनिवर्स है वो तो गुरु ही है ना। महाराज ने कहा हम कण कण से सीख सकते हैं। अगर किसी की प्रवृत्ति ऐसी सीखने की है, कण कण से सीखने की है, तो उसके कितने गुरु हो गए। वो चींटी भी गुरु हो गई, वो बादल भी गुरु हो गए। तो गुरु क्या होते हैं? अदृश्य गाइड्स, एंजल्स होते हैं वो। जो नहीं भी मानते गुरु में, जिनको पता ही नहीं होता गुरु क्या होते हैं, उनके एंजल्स होते हैं, नाम अलग होता है। तो वे एंजल्स में मानते हैं, वे अपने गाइड्स में मानते हैं, राइट। और फिर वो उनको मार्गदर्शन मिलता है। सो कई लोगों को सीधा प्रभु से पता लगता है, अपने मंदिरों से पता चलता है। हाँ, उनके गुरु बेशक ना हो, लेकिन मंदिर में पता है। लेकिन प्रभु के बारे में प्रभु जानना, राइट, प्रभु के बारे में जानना एक होता है, जैसे बच्चों से बात कर रहे थे, जैसे एक होम स्कूल होते हैं, है ना, और अपने आप ही पढ़ रहे होते हैं जो बच्चे होते। कई बच्चे होते हैं, कई होमलेस बच्चे होते हैं, और कई जिनका कोई जो स्कूलिंग भी नहीं होती जिनकी ठीक तरह। अगर आप उनको कंपेयर करें जिनकी स्कूलिंग होती है, तो अब क्या है कि जिनकी स्कूलिंग नहीं होती वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, राइट। और उससे क्या, दूसरे जो होते हैं उनको सिस्टमैटिक वे से पढ़ाई लिखाई हो रही होती है, और 10वीं अपना जो भी है करियर वगैरह कर जाते हैं।
राइट। तो गुरु जो गुरु धारण करते हैं में और सुदृढ़ सदगुरु तो बहुत विरले होते हैं, वे तो बहुत विरले होते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि गुरु से आपको परमेश्वर का पथ पता चलता है। और विशेषकर वे गुरु जो अपने आप की पूजा नहीं करवाते, है ना, परमेश्वर की पूजा करते हैं, करवाते हैं, अपनी पूजा नहीं करवाते। और फिर और अपनी देह की बेसिकली, क्योंकि अगर वो सच्चे हैं तो वो तो देह से अलग ही हैं, पर अपने देह की पूजा नहीं करवाते। तो वो फिर जो प्रभु की बातें, प्रभु के बारे में जानना आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है, एज कंपेयर टू जो गुरु को नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि उनके एंजल्स नहीं होते, उनके गाइड्स नहीं होते, नहीं, सबके होते हैं, हर एक इंसान के होते हैं एंजल्स, गाइड्स, जो उन्हें अननोन वे से, अदृश्य वे से हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने एज सच गुरु नहीं माना होता। लेकिन सबके प्रभु ने असाइन किए होते, माने ना माने, पर अगर वो हेल्प चाहते हैं, चाहे यूनिवर्स से, एनर्जी से, जो मर्जी नाम ले ले, नाम अलग हो सकते हैं, है ना, नाम अलग हो सकते हैं। कि हम गुरु बोलते हैं तो कई धर्मों में इस तरह के नाम अलग होते होंगे, और वो फिर उनको पुकारते हैं। कई धर्मों में सीधा भी होता होगा, सीधा प्रभु को पुकारना, है ना। तो क्या हो जाते हैं, जो संत होते हैं वे ऑलरेडी इस रास्ते पे चल चुके होते हैं, है ना, वो चले हुए हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है बाधाओं का, उनको एक्सपीरियंस है पतन का, उनको एक्सपीरियंस होता है अलग अलग तरह की शक्तियों का, ये सब एक्सपीरियंस होता है उन्हें। तो फिर उससे वे फिर जो दूसरे को बताते हैं तो वो थोड़ा सा दूसरे के लिए आसान कर देते हैं। वो सेवा करते हैं कि अरे इसको भी ये मन कर रहा है ऐसे जाने का, चलो मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ, बता देता हूँ, अरे भी ऐसे जाओ, इधर से दायां मुड़ना, फिर आगे आएगा, पर घबराना मत, ये होता है है ना। तो ये गुरु हो जाते हैं कि भाई वे बताते हैं रास्ता, और मार्गदर्शक होते हैं, राइट, सहायक भी होते हैं, फिर बहुत कुछ होते हैं। फिर धीरे धीरे वे अपने आप को भी ओपन अप कर देते हैं, राइट, अपनी शेयरिंग भी करते हैं, बिल्कुल शेयरिंग करते हैं, राइट। सो इसलिए फिर जैसे फिर प्रभु उनके साथ शेयर करते हैं, प्रभु उनके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, वैसे गुरु भी अपनी बातें शेयर करते हैं। सो इसलिए शिष्य बनना, हर एक का शिष्य बन जाना बहुत सुंदर है। हर एक से सीखना, जैसे महाराज ने तो कहा, मंथरा से भी सीखना, क्या कहीं से भी सीखना, हाँ, कि कैसी संगति करनी है, कैसी संगति मुझे कभी नहीं करनी है, इन लोगों से भी सीखना, हाँ, केवट से भी सीखना, गुहा से भी सीखना, गिलहरी से भी सीखना। तो जो शिष्य बन जाता है, अपने सारे ब्रह्मांड को अपना गुरु मान लेते हैं कि मेरे गुरु कण कण में व्याप्त हैं, तो वो हर से सीखते हैं। किसी से बचना, कैसे ऐसे मुझे कभी नहीं करना है, ऐसे मुझे ऐसी संगति में कभी नहीं जाना है, मुझे ऐसा वाला द्वार कभी नहीं जाना है, इसके अंदर मुझे बैठना भी नहीं है, मुझे बैठना भी नहीं है, राइट। सो ये बात है, ये है। सो बहुत कृपा है गुरुजनों की, और परमेश्वर कृपा करें कि वे हमें चलाते जाएं। देखिए, जब गुरु अपनी पीड़ा शेयर करते हैं, या तो एक शिष्य, या प्रवचनों में काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश ऐसा कर सकते, ऐसी चीजें जो शेयर करते हैं वे, और शिष्य को अगर पता चल जाती है तो शिष्य का मन अंदर से, अगर उसकी तार जुड़ी है तो वो उसका मन करेगा कि ऐसी चीजें हों, राइट। लेकिन अगर उस होने में, जैसे कि अगर उस होने में होनापन दूसरों के हाथ में निर्भर हो, राइट, दूसरों के हाथ में निर्भर हो, तो रास्ते तो निकालने होते हैं, निकालने भी चाहिए। इमेजिन करिए कि अगर हमारे देशवासी यही हाथ पर हाथ धर के बैठ जाते, ओ
हमारी आजादी तो इन लोगों के हाथ में है। चलो इंतजार करते हैं, जब इनका मन होगा तब ये जाएंगे, तब हम आजाद हो जाएंगे। पर परमेश्वर ने उन्हें ऐसे नहीं करवाया। वहां जागृत संत थे, जागृत संत, जागृत और उसके कारण फिर जो मूवमेंट हुई वो जागी, बाकी लोग जागे। हाँ, फिर उन्होंने जो गलत चीज थी उसका इंतजार नहीं किया, जो कि हम वर्ड शरणागत बोल सकते हैं, भीरू होता है वो, कि आप गलत देख रहे हैं और उसे होने दें। उन्होंने उन्हें जागृत किया, आवाम को जागृत किया, लोगों को जागृत किया। अगर लोग जागृत ना होते, लोगों के मन में नहीं आता कि हम बंधे हुए हैं, लोगों को रियलाइज ही नहीं होता कि हम बंधे हुए हैं, लोगों को रियलाइज ही नहीं होता कि मैं फ्रीली जहां मर्जी खड़े होके जो मर्जी बोल सकता हूँ, रियलाइज ही नहीं होता ये चीज। ये जागृत लोगों ने बताया कि हम बंधे हुए हैं, ये दूसरे लोग हमारा भला नहीं चाहते हैं, राइट? तो वो जागृत से ही होता है, जागृत होना बहुत जरूरी है, राइट? तभी गलत को गलत कह सकेंगे। ये नहीं कि प्रभु इच्छा, अगर प्रभु इच्छा पे बैठे होते तो फिर कहां से आजादी आती, राइट? उसे सस्टेन रखना काम तो भाई करना ही होता है, पर पता लगना क्या सही काम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? यस, आइए सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।